कहो ना प्यारे के टाइम पे या ऋतिक की फर्स्ट फिल्म थी, अमीषा की फर्स्ट में आपकी फर्स्ट फिल्म थी, मतलब किस तरह का सेट पर डेडिकेशन लेवल क्या हाई रहा होगा? यू नो आई टेल यू, मेरी पहली फिल्म थी, राइट। लेकिन आई वॉज ऑलरेडी नोन. सो जब हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तब लोग आ रहे थे मेरा ऑटोग्राफ लेने और मुझे लग रहा था बुरा. तो मैंने एक्चुअली ऋतिक और अमीषा को भी कहा आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं सीरियल्स में दिखाई देती हूँ ना, लेकिन जब आपकी मूवी आएगी तो आप मेरे से और भी फेमस हो जाओगे. सो यू नो आई वॉज फीलिंग बैड दैट आई वॉज साइनिंग ऑटोग्राफ्स, लेकिन इट्स जस्ट द थिंग, राइट? तो अभी ऑब्वियसली दे हैड टू बी बिग स्टार्स एंड आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कहाँ पे फिट होते हो. बट इवन देन आई वॉज ऑलवेज वेरी सिंपल. एंड शो पे आई थिंक ड्यूरिंग जब हम शूटिंग कर रहे थे तब ऋतिक बहुत ही ही वॉज वेरी मेथोडिकल. मतलब उन्हें पता था कि ये है वो है. मेरे भी सीन्स वो देखता था. ही वॉज वेरी डेडिकेटेड. ऐसा नहीं था कि मेरे डैडी का मूवी है. He was very dedicated. He used to be there. He used to help out in the scenes. Rehearsals भी बहुत अच्छे से करता था. मदद भी करता था कि नहीं नहीं ये लुक बेटर जाएगा, ये स्वेटर. जब हम गए थे ऊपर बहुत ठंड थी ना, जहाँ पे मैं गिरती हूँ, जब हम लोग माउंटेन्स में गए थे तब हम लोग चश्मा खरीदने गए थे तो साथ ही गए थे सब. It was so much fun then. I think वो फीलिंग, वो जो आई डोंट नो फैमिली टाइप फीलिंग जो होती थी ना, अब वो बिल्कुल भी मिसिंग है. बिकॉज अभी यू हैव मैनेजर्स, मीडिया मैनेजर, लुक मैनेजर, PR, you have your people around you. You can't get to the person. You're just getting to the image of the person. You know, I don't want that anymore. I mean, I don't want to work like that. I want to work with you where I know you. उसमें क्या खराब है? Why are we becoming so artificial? Artificial intelligence है, and now we are also becoming equally artificial. So where is that real person going to go? यार वो तो मर ही जाएगा. Seriously. हम उसी का मतलब दम घुट रहे हुए, suffocating the real side in you. No wonder everyone has to go for therapy. अरे यही तो है थेरेपी ना, जब हम साथ मिलकर बात कर रहे हैं. बिल्कुल. Exactly. We're enjoying this moment. Yes. That's why सारे actors, you know, I was just saying yesterday only, मैं एक फ्लाइट में थी, मुझे ना एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ जब बैठता है इन एनी शो, एनी फंक्शन, एनी इवेंट, हम लोग आपस में मिलजुल जाते हैं. वी स्टार्ट टॉकिंग अपनी निजी जिंदगी के बारे में. कितना अच्छा है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स सो कथार्टिक. मतलब सब कुछ बाहर निकलता है. और यही बात जब मैं अपना अभी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच काम करती हूँ और मैं यू नो आई एम मोर इन टॉक्स विद कंपनीज एंड they're so serious. They're so serious. Seriously. You But know? I want to know from you, वो छूट जाएगा क्योंकि वो लाइन जब आपने वो एक पल का जीना जो डांस किया था ऋतिक के साथ, क्योंकि ऋतिक तो डांसर थे बहुत अच्छे, तो उनसे कुछ डांस वांस के स्टेप सीखे थे या देयर वाज अ प्रोफेशनल डांसर ऑन द साइड? अगर मैं आपको हकीकत कहूँगी तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे. मैं एक्चुअली शूट कर रही थी एक सीरियल के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट, और उनका सेट लगाया था आई थिंक फिल्मालय और समथिंग, एंड और फिल्मिस्तान, आई फॉरगेट. एंड आई फिनिश्ड, आई पैक्ड अप हाफ डे और मैं वहाँ पे आई, मेकअप किया, चेंज, गॉट इनटू द लुक, एंड आई केम ऑन द सेट. और तब मुझे पता चला कि ये डांस स्टेप है. एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, इतनी भीड़ में एक्स्ट्रास, डांसर्स, यू नो, फुल वो डिस्को सेटअप, एंड आई एम लाइक ये मैं क्या कर रही हूँ. एंड ऊपर से भगवान का आवाज़ जैसे यू नो गूंज रहा था. इट वॉज फराह मैडम सेइंग, तनाज, डोंट सिंग द सॉन्ग, तुम मूवी के हीरो हो क्या? एंड आई एम लाइक ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बिकॉज मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था ना, मुझे नहीं पता था. एंड उसमें मैं डांस करने वाली थी विद ऋतिक. आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. और मैं ऐसे ना, मैंने कुछ ऐसी टाइम पास किया ऑन द सेट बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्टेप. आई जस्ट डिड इट इन सिंक. और फिर उसके बाद जब शॉट ख़त्म हुआ, लॉन्ग शॉट,
तब मैंने वो जाके सीखा। ओके सो मैंने कहा यार दिस इज एंटरटेनमेंट, इसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। यू नो, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सीरियल की शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं रिहर्सल्स आई गेस नहीं कर पा रही थी। और सेट लगा हुआ था, शॉट वाज रेडी, स्टार्स वर रेडी, तो वो मेरे लिए थोड़ी रुकने वाले हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता ना ऑन द सेट। यू हैव टू कंटिन्यू द शूटिंग शेड्यूल। आई जस्ट डिड इट, आई डोंट नो हाउ। आज भी जब मैं देखती हूँ ना, I'm like, oh my God, मैंने रियलिटी किसी को पता नहीं, रियलिटी किसी को पता नहीं। BTS हैशटैग BTS जो कि आपने रिवील किया है अभी। जो मैंने एक्चुअली आज जाके आई थिंक या इतने सालों के बाद रिवील किया है। तो आप प्रोफेशनल डांसर थे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक गणपति प्रोसेशन डांसर थी यार। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी एक्टर डांसर हूँ, बट नो, आई डिडंट लर्न द स्टेप्स और एनीथिंग। एंड व्हेन आई वेंट देयर ओनली मुझे पता चला अच्छा डांस है, ओ हो ये सब, और सबको आता था, सिर्फ मुझे नहीं आ रहा था। इट वाज लाइक दैट, सो इट्स लिटिल स्कैरी यार।